आपको बता दो कि इस वक्त अगर कोई चीज चर्चा में है तो वो हर एक पार्टी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। अब ये आप लोग सोचेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। मुल्क में अगर इस वक्त किसी बात को लेकर सबसे अहम चर्चा देखने को मिल रही है तो वो इंतखाबात को लेकर, साल 2024 के आने वाले इंतखाबात में किस तरह का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रहेगा या इसमें कौन से अहम मुद्दे जो बहस किए जा रहे हैं जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दो कि इस वक्त अगर कोई चीज चर्चा में है तो वो हर एक पार्टी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। अब ये आप लोग सोचेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो आपको बता दूं कि हर साल जो पहले डोनेशंस की जाती थी पार्टी इंतखाबात को मुनक्कद करने के लिए, पार्टी में जो फंड्स आते हैं कई सारे ये लोग सोचते हैं कि वो गवर्नमेंट देती है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो जो भी फंड्स रेज होते हैं वो डोनेशंस के जरिए होते हैं। और ये डोनर्स कौन होते हैं? ये आप में हम में से लोग या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो पार्टीज को डोनेट करती है, जिससे इनका इंतखाबी खर्चा निकल आता है और जिससे ये इलेक्शंस मुनक्कद किए जाते थे। पहले ये बाई कैश होता था। कोई भी इंसान जो है एक पार्टी को बाई कैश जाके बाई हैंड उसके हाथ में थमाता था और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन उसमें काफी सारा करप्शन भी, काला धन भी देखने को मिलता था। साल 2018 में मनी बिल जो है, साल 2017 में मनी बिल पास की जाती है अरुण जेटली की तरफ से और उसके बाद साल 2018 में इस मनी बिल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्या थी ये मनी बिल? ये थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, जो कि हम डोनेशन पहले करते थे उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है? आपको बता दूं कि जो कोई भी इंसान, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी कंपनी इन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना चाहती है बाय कैश, तो वो बाय कैश नहीं कर सकती। उन्हें जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक बॉन्ड खरीदना है। और ये बॉन्ड कहां से उन्हें खरीदना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ शाखें जो कि बॉन्ड्स प्रोवाइड करती है और कोई भी व्यक्ति वहां पर जा सकता है। और इनकी कॉस्ट क्या रहती है? इनकी कॉस्ट 1000 से शुरू होकर 1 करोड़ तक जाती है। वहां पर जाकर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है और ये बॉन्ड्स पार्टी को जाती है, उनके फंड्स में जाकर जो है उनको इजाफा करती है, उनकी माली हालत को बेहतर बनाती है ताकि वो लोग इलेक्शंस मुनक्किद करें, वो भी डोनेशन पे, ताकि गवर्नमेंट पर किसी तरह का बोझ न बन सके। अब ये डेमोक्रेसी की फॉर्म तो थी, लेकिन इस डेमोक्रेसी फॉर्म को गलत इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में सीपीआईएम की तरफ से साल 2017 में एक अर्जी दायर की जाती है जिसमें इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ जो है एक मुकदमा भी बॉन्ड्स के लिए सीपीआईएम की तरफ से एक अर्जी दायर की जाती है और उस अर्जी में कहा जाता है कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है बयान सामने आता है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देके गैर कानूनी इन्हें करार दिया जाता है और कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का गलत इस्तेमाल करके जो है अपने फंड्स तो रेज करती है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ भी इस तरीके से नहीं होता है। अब मेन स्ट्रीम पार्टीज की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे। सबसे पहले देश की सबसे पुरानी और हिस्टोरिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी हफ्ता वसूली लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। लेकिन अगर मैं आपको आदाद शुमार का बताऊं, कांग्रेस की तरफ से करीब के करीब 14 करोड़ रुपए, जी हाँ सुनने में मामूल लगता है, लेकिन 14 करोड़ रुपए वाले इलेक्टोरल बॉन्ड्स कांग्रेस की तरफ से लिए गए, जिसमें अमित शाह की तरफ से एक बयान, जो कि ये वीडियो क्लिप सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, उस पर उसके बाद इस बात पर मजीद चर्चा करें। के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? कांग्रेस को 1400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से इसमें आदादो शुमार के लिहाज से बताया
जहां कांग्रेस की तरफ से 14,000 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली की गई, ताहम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए एक बयान में कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शंस में रहे वो करीब 6,000 करोड़ के ही रहे। और उसमें इनका अमित शाह की तरफ से कहा गया कि अगर पार्टी डोनेशंस होती थी जिसमें 100 रुपए ही पार्टी इलेक्शंस के लिए होता था, बाकी जो बचता था वो पार्टीज अपने मफाद, वो लीडर्स, वो पार्टी पॉलिटिकल लीडर्स अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते थे, जिससे डेमोक्रेसी पर खतरा आयद होता था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त है जब इलेक्शंस जो है आने वाले हैं। तरफ से एक बयान में ये भी कहा गया कि पार्टी की तरफ से जो फंड्स होते हैं उसकी अगर पार्टी की तरफ से घोषणा की जाएगी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कौन कौन से फंड्स कहां पर लिए गए हैं। हालांकि आपको पता ही होगा कि इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी मुद्दा काफी चर्चा में है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त अरेस्ट हुए हैं और ईडी के जमन में कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से अरेस्ट किया गया है मुख्तलिफ केसेस में। यहां पर अगर बीजेपी की तरफ से बात करेंगे तो बयान सामने आता है कि पार्टी की तरफ से अगर इंडी ब्लॉक की बात करेंगे, अगर बीजेपी लिस्ट दिखाने पे, डोनर्स का लिस्ट दिखाने पे आई तो शायद ही इंडी ब्लॉक अपना चेहरा दिखाने के लायक सामने रहेगी। आपको बता दूं कि इंडी ब्लॉक पर इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा इंडी ब्लॉक की तरफ से जो लिस्ट डोनर्स की जारी की गई है वही लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी नहीं इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको बता दूं कि जो भी डोनर्स होते हैं उनकी शनाख्त जो है वो अनोनिमस रखी जाती है, वो अवाम को शाया नहीं की जाती। इस पर अभी की बात करेंगे तो जो डोनर्स की लिस्ट जो बाकी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी की बात करें या बाकी दीगर पार्टीज है, मेन स्ट्रीम पार्टीज है जिनकी तरफ से वो लिस्ट दी गई है, उनका ये कहना है कि वो अगर वो लिस्ट बीजेपी की तरफ से सामने आया तो शायद ही इंडियन ब्लॉक किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल रहेगा। एसबीआई की तरफ से जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई जिसमें 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिखाई दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को आदेश दिया गया है कि वो अपने डोनर्स के साथ साथ जो भी उनको मालियत मिली है उसका जो है पूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपना लिस्ट लेकर आए। और उसके बाद से इस वक्त बीजेपी चर्चा में इस वक्त बनी हुई है क्योंकि बीजेपी ने ये बात आया कर दी है कि लोग जो बीजेपी पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि 6,000 करोड़ से जायद की मालियत इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पार्टी को डोनेट हुए हैं, उनकी लिस्ट, उनके डोनर्स की लिस्ट अगर अवाम में शाया की जाएगी तो शायद ही वो पॉलिटिकल पार्टीज कभी इलेक्शंस का नाम लेंगे। इस हवाले से आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।